चूँकि मतदान दलों को मतदान केंद्र तक जाने के लिए स्ट्रांग रूम से वितरण केंद्र से हम लोगों ने लगभग 600 गाड़ियाँ की हैं। तिल्दा से किसी की ड्यूटी लगी तो तिल्दा से बस की व्यवस्था है, आरंग से बस की व्यवस्था है, अभनपुर से है, गोबरा नवापारा से है। 580 बसें मतदान वितरण केंद्र से मतदान केंद्रों तक जाने के लिए लगाई गई हैं और 39 बसें जो अन्य कर्मचारियों को घूमने के लिए जैसे उनके घर से लाने के लिए यात्री बसें प्रभावित ना हो, इसलिए हम लोगों ने रायपुर ज़िले में किसी भी प्रकार की यात्री बसें इसको टच नहीं किया। आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 7 तारीख को मतदान होना है रायपुर में, और जिसको लेकर तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी है। मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो गई है। इस बार पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। लाने ले जाने मतलब उनके निवास से सामग्री वितरण केंद्र तक, और फिर जब वो कल जहाँ चुनाव के बाद EVM स्ट्रांग रूम में जमा करेंगे उसके बाद उन्हें अपने घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। RTO रायपुर के हैं आशीष देवांगन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या व्यवस्था की गई थी सर, तो बताएंगे पूरी कितनी गाड़ियों को इसमें लगाया गया है? चूँकि मतदान दलों को मतदान केंद्र तक जाने के लिए स्ट्रांग रूम से वितरण केंद्र से हम लोगों ने लगभग 600 गाड़ियाँ की हैं, विभिन्न प्रकार की बसेस की हैं। दिव्यांग रथ भी बनाए हैं ताकि जो दिव्यांग मतदान दल है वो छोटी छोटी गाड़ियों में इत्मीनान से बैठ के अपने मतदान केंद्रों में जा सकें। इसके अलावा जो मतदान दलें हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं, जैसे तिल्दा से किसी की ड्यूटी लगी तो तिल्दा से बस की व्यवस्था है, आरंग से बस की व्यवस्था है, अभनपुर से है, गोबरा नवापारा से है। साथ ही कलेक्ट्रेट से BTI, कलेक्ट्रेट से सेज बहार, जहाँ जहाँ वितरण केंद्र है, रेलवे स्टेशन से वितरण केंद्र तक, बस स्टैंड से वितरण केंद्र तक। इसके अलावा सिटी बसें सुबह 5 बजे से अभी सुबह 10 बजे तक लगातार चली है, ताकि मतदान दलों को, जैसे कलेक्टर साहब का निर्देश है कि कर्मचारी हित ही आवश्यक है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये सब हम लोगों ने कार्य किया है। कुल कितनी बसें लगाई गई, क्योंकि ये तो मतदान कर्मियों को उनके निवास से केंद्र तक लाने के लिए, और बाकी सामग्री लेकर मतदान केंद्र तक जाने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की गई है? जी 580 बसें मतदान वितरण केंद्र से मतदान केंद्रों तक जाने के लिए लगाई गई है और 39 बसें जो अन्य कर्मचारियों को घूमने के लिए जैसे उनके घर से लाने के लिए और स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए वितरण केंद्र तक जाने के लिए लगाई गई है। इनमें कहाँ की बसों को सीज़ किया गया, क्योंकि जब्त लगाया गया, सीज़ किया गलत बोल दिया मैंने, लेकिन कितनी बच्चों को कहाँ की बसों को उपयोग किया गया? स्कूल से भी लिए गई कुछ? जी हमारा उद्देश्य ये था कि अगर हमारे पास पर्याप्त स्कूल बसेस हैं तो उनका ही अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी भी है और यात्री बसें प्रभावित ना हो। इसलिए हम लोगों ने रायपुर ज़िले में किसी भी प्रकार की यात्री बसें इसको टच नहीं किया। आप देख सकते हैं, केवल स्कूल बसें लगी हैं और इसमें यात्री बसें एकदम रूट में लगातार चल रही है। देखिए आशीष देवांगन जी हैं, रायपुर RTO हैं, जो बता रहे थे कुल लगभग 1100 बसों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें ज़्यादातर बसें स्कूल बसें हैं, क्योंकि छुट्टियों का समय है स्कूल से, और यात्री बसों का अधिग्रहण बहुत कम किया गया है ताकि आम यात्री प्रभावित ना हो। और मतदान दलों के लिए हर प्रकार की सुविधा दी गई है, उनके घरों से लाने के लिए मतदान केंद्र जहाँ से सामग्री वितरण होना है और यहाँ से मतदान केंद्र तक जाने के लिए, और उसके बाद यहाँ तक कि जो स्ट्रांग रूम में जब EVM जमा कर देंगे उसके बाद भी उनके घरों तक उनको पहुँचाने के लिए भी वाहन की व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन का, RTO का ये व्यवस्था है, वो कैसी लगी उस पर कमेंट कीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24।